दूसरी अमेंडमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, सेकंड अमेंडमेंट। नाउ दिस इज इन द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये मैं कहूँगा आप मान लीजिए हम बोलते ही हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट बी ऑफ द कंपनी लॉ पेपर। और अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में हुई है। सेक्शन 164 जो आप जानते हो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ रूल 14 है उसमें अमेंडमेंट आई है। और रूल 14 में क्या अमेंडमेंट आई है, अगर आप लोगों को याद है, आई एम टेकिंग अ प्रिजम्पशन, कुछ तो याद होगा आप लोगों को, याद होगा कि एक फॉर्म DIR 8 जाया करता था, और पहले ऐसा बोलते थे कि डायरेक्टर जब भी अपॉइंट होगा ऑल ओवर इंडिया किसी भी कंपनी में, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, तो अपॉइंट होने से पहले फॉर्म DIR 8 साइन करके उस प्रपोज्ड कंपनी को देगा जिसमें अपॉइंट होने वाला है, उसको अपॉइंटमेंट से पहले फॉर्म DIR 8 देगा, और उसमें डायरेक्टर लिख कर देगा कि मैं सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, दैट नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न, रिमेंबर दैट MGT 7 AOC 4 फॉर 3 years continuously, or the default in the payment of dividend, declared dividend, or in the repayment of debentures, याद होगा आपको, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा। तो वो चीजें जो मतलब द पॉइंट इज की सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए या क्लॉज बी में मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। फॉर्म DIR 8 में ये डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी होता था अपॉइंटमेंट से पहले, और अब इसमें क्या ट्विस्ट आया है, फॉर्म DIR 8 ही है लेकिन उसमें अब लिखना ये है कि ना तो सबसेक्शन 2 और ना ही 164 सबसेक्शन 1। 164 सबसेक्शन 1 में भी मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। तो 164 सबसेक्शन 1 जिसमें आपको वो 9 डिस्क्वालिफिकेशन दी गई हैं, याद होगा आपको, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अप्लाइड फॉर बीइंग अजज्ड इंसॉल्वेंट, एप्लीकेशन इज पेंडिंग, और कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, जेल्ड फॉर 6 months, और अभी सेंटेंस खत्म होने के बाद 5 साल एक्सपायर नहीं हुए हैं, एंड देयर वर मोर टोटल 9 डिस्क्वालिफिकेशंस। तो अब आज की तारीख में DIR 8 में ये भी अमेंडमेंट कब आई है, जनवरी 2023 में। अब DIR 8 में क्या बताएगा डायरेक्टर कि ना तो 164 सबसेक्शन 2 और ना ही सेक्शन 164 सबसेक्शन 1, मैं सेक्शन 164 में डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं ही नहीं, मतलब सबसेक्शन 1 में भी नहीं और सबसेक्शन 2 में भी मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, और मैं अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल हूं। आई होप गॉट द पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, फिर कह रहे हैं कि जब कंपनी ये DIR 8 रिसीव करेगी, अब एक नया सब रूल आ गया, रूल 14 सब रूल 1A। कंपनी जब फॉर्म DIR 8 रिसीव करेगी तो उसके बाद कंपनी फॉर्म DIR 8 आगे फाइल करेगी विद इन 30 days ऑफ दैट रिसीट, रादर दिस इज फाइल फॉर्म DIR 9 विद द ROC को बताएगी कि ये फॉर्म DIR 8 आया है, डायरेक्टर कह रहा है मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, और उसके बेस पे हम आपको DIR 9 फाइल कर रहे हैं, और फॉर्म DIR 8 आपको साथ में हम अटैचमेंट में दे रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस डायरेक्टर को हम अपने यहाँ अपॉइंट करने वाले हैं, अपॉइंट करेंगे, उसने बोला है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। ये चीज़ पहले नहीं हुआ करती थी। पहले क्या होता था कि DIR 8 कंपनी के पास आएगा, कंपनी इंटरनल रिकॉर्ड्स में रखेगी और कंपनी ROC को नहीं बताएगी। ROC को बताने का कोई लीगल रिक्वायरमेंट पहले नहीं होता था। अब ये एक नया लीगल रिक्वायरमेंट आ गया, ये भी जनवरी 2023 में आया है। जून 2023 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा। आई होप गेटिंग दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नीचे सेम है लेकिन एक और कहानी में ट्विस्ट है। अब आपको याद होगा डायरेक्टर एक बार डिस्क्वालीफाई हो गया और उसके माथे के ऊपर स्टैंप लग गई कि वो डिस्क्वालीफाइड है, तो कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, कितने साल के लिए? तो आंसर इज 5 years। याद होगा आपको, जब 5 साल कंप्लीट हो गए, डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई, तो पहले भी लिखा था अभी भी लिखा है लेकिन एक एड ऑन है, जब 5 साल कंप्लीट हो गए तो वो डायरेक्टर एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर द रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कि मेरा नाम जो लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स में डाला गया है एमसीए की वेबसाइट पे, वहां से मेरा नाम डिलीट कर दिया जाए और अब मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरे 5 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें नया एड ऑन क्या है, और अच्छा एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाएगी? ये पहले भी फॉर्म DIR 10 था, अभी भी फॉर्म DIR 10 है। तो पर्टिकुलर डायरेक्टर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है कि मेरा नाम रिमूव कर दिया जाए, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये एप्लीकेशन ये किसको फाइल हो रही है, टू द ROC, टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, टू द रीजनल डायरेक्टर। अभी ये क्लैरिटी आ गई है, फाइल द एप्लीकेशन टू द RD,
एप्लीकेशन किसके पास फाइल करनी है? रीजनल डायरेक्टर के पास। और आपको मालूम है इंडिया में देयर आर 7 RDs जिनको मतलब ऑल ओवर इंडिया टेरिटरी वाइज एलोकेशन दे दिया गया है, स्टेट वाइज उनको एलोकेशन दे दिया गया है। और एक आरडी के मतलब एक आरडी के पास मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, तो वो मल्टीपल स्टेट्स या मल्टीपल आरओसीज उसके अंडर सुपरविजन में काम करते हैं। तो रीजनल डायरेक्टर्स को पावर दे दी गई है दैट आरडी विल बी रिमूविंग दिस डिस्क्वालिफिकेशन। तो एप्लीकेशन किसको फाइल की जाएगी? एप्लीकेशन विल बी फाइल टू द आरडी। तो ये एक नया पॉइंट बीच में यहाँ पर, मतलब पॉइंट पुराना है, सब रूल 5 पुराना है, लेकिन उसमें एक फ्रेज ऐड हो गया है, फाइल द एप्लीकेशन टू द आरडी। तो ये आज के लिए मुझे लगा कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, एक शेयर कैपिटल और एक डायरेक्टर्स। तो ये आपको 2 अमेंडमेंट्स बता दूं और यहाँ से शुरुआत करें। और अमेंडमेंट्स और भी हैं, वो भी बताता रहूंगा आने वाली क्लासेस में, आने वाले सेशंस में। स्टे इन टच और कमेंट्स में नीचे बताइएगा आप और क्या क्या चाह रहे हैं मुझसे। इफ़ यू आर हैविंग एनीथिंग स्पेसिफिक इन योर माइंड, वेल कंपनी लॉ और अदर देन कंपनी लॉ, जो भी आप उनसे चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।